अब हम देखते हैं नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय छांट कर लिखिए। अब हम सबसे पहला ये जानते हैं उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो उद्देश्य वो होता है यानी जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा हो, यानी कि कर्ता। और विधेय क्या होता है, जो कुछ कहा जा रहा हो वह विधेय कहलाता है। तो हम अब इसमें हमको छांटना है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम का नंबर का है राजन एक अच्छा गायक है। तो किसके संबंध में कहा जा रहा है, यहाँ राजन के संबंध में। राजन क्या है, कर्ता। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, राजन क्या हो जाएगा, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या हो जाएगा, राजन, यानी इसके संबंध में कोई बात कही जा रही। और एक अच्छा गायक है, अब उसके संबंध में जो चीज़ कही जा रही है, एक अच्छा गायक है, तो ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य। तो एक अच्छा गायक है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है, गंगा नदी। तो उद्देश्य क्या होगा, गंगा नदी। कर्ता कौन है, गंगा नदी। तो यहाँ लिख देंगे गंगा नदी और हिमालय से निकलती है, ये क्या हो जाएगा, हमारा विधेय है। तो हिमालय से निकलती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। मेरा विद्यालय मेरे घर के निकट है। तो यहाँ किसके संबंध में बात हो रही है, विद्यालय के संबंध में। ठीक है, तो मेरा विद्यालय क्या हो जाएगा, कर्ता या उद्देश्य इसको कहेंगे ना। तो उद्देश्य क्या है, मेरा विद्यालय, विद्यालय के संबंध में बात हो रही है, तो मेरा विद्यालय। और मेरे घर के निकट है, ये क्या है, विधेय। मेरे घर के निकट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। प्रवीण की खेलों में रुचि है। अब यहाँ किसके संबंध में बात हो रही, प्रवीण के। तो प्रवीण क्या हो जाएगा, उद्देश्य। और विधेय क्या हो जाएगा, उसकी यानी खेलों में रुचि है। तो की खेलों में रुचि है, ये क्या हो जाएगा, विधेय। अब अगला देखते हैं क्या लिखा है। भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है। ठीक है, तो यहाँ किसके संबंध में बात हो रही है, भारतीय संस्कृति। तो वो क्या हो गया, उद्देश्य। तो यहाँ लिखेंगे हम भारतीय संस्कृति। अब अति प्राचीन है, ये क्या हो जाएगा, विधेय। अति प्राचीन है। क्लियर, अब अगला देखते हैं। मेट्रो रेल तीव्र गति से चलती है। अब यहाँ किसके संबंध में बात हो रही है, मेट्रो रेल के। तो ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य। तो यहाँ हम लिखेंगे मेट्रो रेल। और तीव्र गति से चलती है, ये क्या हो जाएगा, विधेय है। तो यहाँ लिखेंगे हम तीव्र गति से चलती है। क्लियर, अगला देखते हैं 6 नंबर का। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो किसके संबंध में बात हो रही है, दिल्ली। तो उद्देश्य क्या है, दिल्ली। तो यहाँ लिख देंगे हम दिल्ली। और भारत की राजधानी है, ये क्या हो जाएगा, विधेय। अब अगला देखते हैं। बराक ओबामा अमेरिका की राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ किसके संबंध में बात हो रही है, बराक ओबामा। तो ये क्या कहलाएंगे, उद्देश्य। तो यहाँ हम लिख देंगे बराक ओबामा। तो ये हो जाएगा उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य। और विधेय क्या कहलाएगा, अमेरिका की राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, अब हम अगला का नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली प्रधानमंत्री इंदिरा
की भारत थी, यानी इस शब्दों को सही क्रम में लगाना है, इन्हें गलत क्रम में लगा कर दिए हैं और सही वाक्य को करना है। तो इसमें लिखा पहली प्रधानमंत्री गांधी इंदिरा की भारत थी, तो हम क्या लिखेंगे, भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है। अब क्वेश्चन खा नंबर का लिखा है रहा परंतु जा नहीं वह गया था, तो हम सही क्रम में कैसे लगाएंगे, वह जा रहा था परंतु नहीं गया, पूर्ण विराम। अगला देखिए घ नंबर का बुरा कहा इसे उसे तुमने भला क्या था, क्वेश्चन मार्क। तो हम सही क्रम में कैसे लगाएंगे, क्या तुमने उसे भला बुरा कहा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला देखते हैं विनम्रता आवश्यक होनी में भाषा है, तो सही क्रम में कैसे लगाएंगे, भाषा में विनम्रता होनी आवश्यक है। अगला देखिए गहरे कल थे बादल आकाश छा गए में, तो सही क्रम क्या लगाएंगे, कल आकाश में गहरे बादल छा गए थे। ठीक है। अब पीछे पेज पलटिए, पेज नंबर 84 पे आ जाइए। 4 नंबर पर दिया है सा व्यर्थ थे पालन गांधी महात्मा का अहिंसा करते, तो सही क्रम में कैसे लगाएंगे, महात्मा गांधी अहिंसा का सा व्यर्थ पालन करते थे। अगला देखिए फांसी की सिंह लटकाया पर भगत गया था, सही क्रम में लगाएंगे, भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया था। अगला देखते हैं जा नंबर पर बनाते हैं स्वयं भोजन पौधे अपना प्रतिदिन, तो सही क्रम में कैसे लगाएंगे, पौधे प्रतिदिन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला देखिए व्यवस्थित भारत में है में हमारे देश लोकतांत्रिक, तो कैसे सही क्रम, हमारे देश भारत में लोकतांत्रिक का व्यवस्था है। अगला देखिए जानवरों योगदान संतुलन पर्यावरण है में का विशेष, तो सही क्रम में हम कैसे लगाएंगे, पर्यावरण संतुलन में जानवरों का विशेष योगदान है। ठीक है बच्चों। अब अगला है आपका रचनात्मक कौशल, तो ये अपना कोई ऐसा अनुभव बताइए जब किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्रेरक प्रसंग को पढ़कर आपने विशेष प्रेरणा की हो और उसके अनुसार अपने जीवन में कुछ परिवर्तन किया हो। आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन कौन करता है उसके विषय में बताइए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी 100 शब्दों में लिखिए। ये रचनात्मक कौशल ये आपको करना है। ठीक है। मनोरंजक गतिविधि, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जो चाहे शारीरिक रूप से विकलांग हो किंतु इन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति तथा मन की साहस से अपनी एक पहचान बनाई है। उदाहरण जैसे विज्ञान में स्टीफन, संगीत में विधोवन, रविंद्र जैन और साहित्य में सूरदास। ठीक है। जहाँ चाहे वहाँ राय विषय पर अनुच्छेद लिखिए, ये भी आपको लिखना है। ठीक है। अब आपका 12 नंबर का चैप्टर खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, 30 नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। सो आप क्या करिएगा, अपनी क्लास और कॉपी कंप्लीट करिएगा और डेली रीडिंग करिए।